हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। जब हिंदी सेंटेंस के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, रहा था, रहे थे, रही थी और समय आ जाए तो वह जो सेंटेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, यानी हिंदी सेंटेंस के अंत में ये हिंदी जो है आते हैं, ये हिंदी लगे रहते हैं। ठीक है, और इसमें समय भी आता है। ठीक है, तो समय को हम लोग देख लेते हैं। इसको दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, जिसका हिंदी होता है निश्चित समय। ठीक है, उसके लिए जो प्रिपोजिशन यूज होता है वो होता है सिंस। और एक होता है अनिश्चित समय, जिसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, और उसके लिए जो प्रिपोजिशन यूज होता है वो होता है फॉर। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। इस पे मैं पहले ही वीडियो एक बना चुका हूँ। सिंस और फॉर के यूज पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हैड बीन का यूज होता है। मेन वर्ब को देख लेते हैं। मेन वर्ब में जो है हम लोग आईएनजी लगाते हैं, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगा करके इसमें लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को हर तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस बताऊंगा। ठीक है, जिसको अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड बीन लिखेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगा कर लिखेंगे, और उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लास्ट में ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, तो हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था। तो मैं का हो जाएगा आई, और आई के साथ लगेगा हैड बीन। आई हैड बीन, और यहाँ देखिए, यहाँ मेन वर्ब है पढ़ रहा था, तो पढ़ना का होता है रीड। तो रीड में हम लोग लगाएंगे आईएनजी, तो हो जाएगा रीडिंग। आई हैड बीन रीडिंग 1 घंटे से, ये अनिश्चित टाइम है, तो इसके साथ प्रीपोजिशन लगेगा फॉर एन आवर, फॉर एन आवर, फुल स्टॉप। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद जो समय आया है उसको प्रीपोजिशन से हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे। तो वे लोग का हो जाएगा दे, और इसके बाद लगेगा हैड बीन। ठीक है, दे हैड बीन, और दौड़ रहे थे, दौड़ना का रन। जब आईएनजी जोड़ेंगे तो एन जो होता है वो डबल हो जाता है, रनिंग। सुबह से जी, ये जो है निश्चित टाइम है, तो इसमें हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, उसके बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है, 2 दिनों से वर्षा हो रही थी। तो 2 दिनों से, जब सेंटेंस में वर्षा का होना आ जाए तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो इट होता है। ठीक है, इट हैड बीन, इट हैड बीन रेनिंग, रेनिंग 2 दिनों से। ठीक है, तो हो जाएगा फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, और समय को फॉर लगा करके जोड़ दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और नॉट का जो यूज़ होता है हैड और बीन के बीच में हम नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस है, तुम वर्षों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे। तो तुम का हो जाएगा यू। ठीक है, उसके बाद हैड नॉट, नॉट को हम लोग बीच में लिखेंगे, यू हैड नॉट
बीन, यू हैड नॉट बीन हेल्पिंग मी, मेन वर्ब है हेल्प तो इसमें लग जाएगा आईएनजी, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मेरी, तो हेल्पिंग मी, ठीक है। वर्षों से, तो वर्षों का हो जाएगा फॉर ईयर्स, ठीक है, फॉर ईयर्स, फॉर ईयर्स, फुल स्टॉप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, मेरा भाई कुछ दिनों से इंतजार नहीं कर रहा था। तो मेरा भाई का माई ब्रदर had not been waiting, कुछ दिनों से, तो हो जाएगा फॉर सम डेज, फॉर सम डेज, कुछ दिनों से, ठीक है। माई ब्रदर सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड, नॉट को बीच में, फिर उसके बाद बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद समय को फॉर लाकर जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग अनेक वर्षों से कोशिश नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो हम लोग का सबसे पहले वी हैड नॉट बीन ट्राइंग, अनेक वर्षों से, तो हो जाएगा फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, नॉट बीच में, फिर बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ठीक है। और फिर उसके बाद समय जो आया है अनेक वर्षों से, तो फॉर सेवरल ईयर्स हो गया, इसको फॉर ला करके जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले देखेंगे जैसे क्या वाले जो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्या पहले लग करके आता है, ऐसे सेंटेंस देखेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम लोग हैड लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लिखेंगे, उसके बाद बीन, यानी जो नॉट का यूज होगा सब्जेक्ट और बीन से पहले, ठीक है, सब्जेक्ट और बीन के बीच में, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर बीन, और फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट अगर है तो, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हैड केवल पहले निकल कर आ जाता है, हैड को जो है सबसे पहले लिखते हैं, और बीन जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, क्या वह सुबह से टहल रहा था। तो क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को हैड लिख देना है, ठीक है। अब सब्जेक्ट है ही, तो हैड ही, उसके बाद बीन, हैड ही बीन, क्या वो सुबह से टहल रहा था, हैड ही बीन वॉकिंग सुबह से, तो हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैड को सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, ठीक है, उसके बाद वर्ब में आईएनजी वॉकिंग, फिर समय को सिंस ला करके जोड़ दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या गीता 8 बजे से अपना काम नहीं कर रही थी। तो हैड सबसे पहले हम लिखेंगे, हैड अब इसमें नहीं भी आया, ठीक है, तो नहीं को हम जो सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले लिखेंगे। तो हैड क्या गीता सब्जेक्ट है, हैड गीता, अब हम लिखेंगे नॉट बीन, हैड गीता नॉट बीन, अपना काम नहीं कर रही थी, करना का डू में लगाएंगे आईएनजी, तो हो जाएगा डूइंग हर वर्क 8 बजे से, निश्चित टाइम है तो हो जाएगा सिंस 8 o'clock,
सिंस 8 o'clock, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हमने हैड लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट नहीं आया था हिंदी सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बीन, वर्ब में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट आया हर वर्क अपना काम, उसके बाद समय को सिंस लगा करके लिख दिया गया, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वे लोग 2 महीनों से वहाँ नहीं जा रहे थे? तो सबसे पहले हम लोगों को हैड लिखना है, हैड वे लोग, तो सब्जेक्ट है वे लोग, तो होगा इंग्लिश दे। वहाँ नहीं, ये भी निगेटिव है, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैड दे नॉट बीन गोइंग, जा रहे थे, गोइंग। ठीक है, वहाँ, तो हो जाएगा देयर, 2 महीनों से, तो फॉर 2 months। ठीक है, फॉर 2 months। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हमने हैड लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नहीं आया था हिंदी सेंटेंस में नॉट, फिर बीन, वर्ब में आईएनजी, फिर यहाँ पर आया था वहाँ। ठीक है, तो वहाँ के इंग्लिश मेन वर्ब के बाद उसके बाद समय को फॉर लगा करके जोड़ दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव में ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे यहाँ पे कहाँ आया है, इसमें कैसे आया है, ठीक है, और यहाँ पर क्यों आया है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और बीन से पहले नॉट रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले, उसके बाद बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, वह 10 दिनों से कहाँ रह रही थी, तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, इसको सबसे पहले लिखा जाएगा वेयर, वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वेयर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट शी बीन, रह रही थी मेन वर्ब है तो लिविंग। ठीक है, 10 दिनों से, तो हो जाएगा फॉर 10 days, फॉर 10 days, 10 days, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैड निकल कर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट बीन है सब्जेक्ट के बाद, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद समय लिख दिया गया, फॉर लिख दिया गया, उसके बाद जो भी आया है 10 days यहाँ पे आया है तो सम फॉर लगा करके समय लिख दिया गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम कैसे तुम्हें सुबह से परेशान कर रहा था, तो कैसे क्वेश्चन वर्ड कैसे है, तो कैसे की इंग्लिश सबसे पहले हाउ। ठीक है, हाउ हैड राम, हाउ हैड राम बीन। ठीक है, परेशान करने का डिस्टर्ब, तो डिस्टर्बिंग हो जाएगा, डिस्टर्बिंग यू, तुम्हें ऑब्जेक्ट आया है यू, कैसे तुम्हें सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से का सिंस मॉर्निंग, सुबह से जितने भी पहर होते हैं निश्चित होता है तो उसके साथ सिंस लगाते हैं। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट बीन, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर समय को सिंस लगा करके लिख दिया गया, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप पिछले सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, इसमें नहीं भी आया है, तो नहीं को हम लगाएंगे सब्जेक्ट और बीन के बीच में। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, तो क्यों का हो जाएगा वाई, आप पिछले सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे थे, वाई, उसके बाद हैड आएगा, वाई हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नहीं भी है तो नॉट, नॉट बीन गोइंग, गोइंग टू स्कूल,
पिछले सोमवार से, तो ये जो जिसमें पिछला लग जाए वो निश्चित हो जाता है। तो सिंस हो जाएगा मंडे, सिंस लास्ट मंडे, सिंस पिछले का हो जाएगा लास्ट और उसके बाद मंडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि हैड पहले निकल कर आएगा, फिर सब्जेक्ट, सेंटेंस में नहीं आया था तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, बीन से पहले नॉट। ठीक है, उसके बाद नॉट के बाद बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया था टू स्कूल, तो स्कूल लिख दिया गया वर्ब के बाद, फिर उसके बाद समय में सिंस लगा करके इसको लिख दिया गया। ठीक है, सिंस लास्ट मंडे, पिछले सोमवार से। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।